जय जगन्नाथ दोस्तों, आप सबको स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल अचीवमेंट जोन में। जैसे कि मैंने बोला था 10th क्लास का हमने फंडामेंटल स्टार्ट किया था। नंबर सिस्टम का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया, प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ाया, नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर, नंबर कितने टाइप का होता है, वो सब फंडामेंटल में हमने क्लियर कर लिया है। तो आप हमारा बेसिक बोल कर एक प्ले लिस्ट है, उसमें जाकर उसको वो फंडामेंटल वीडियो देखकर हम पूरा एक्सरसाइज को अच्छे से कर सकते हैं और जल्दी से उसका आंसर ले आ सकते हैं। तो हमने उस वीडियो में देखा था कि प्राइम नंबर किसे बोलते हैं, कंपोजिट नंबर किसे बोलते हैं। फिर भी मैं एक बार रिवाइज कर लेता हूं। तो प्राइम नंबर किसे बोलते हैं, जिसका ओनली टू फैक्टर्स हो। जैसे कि टू, हम अगर देखेंगे तो टू का दो ही फैक्टर है। एक तो वो वन से डिवाइड होता है, नहीं तो वो अपने टू से डिवाइड होता है। वन टू जा टू या टू वन जा टू। थ्री देखेंगे तो वन और थ्री में ही होगा, क्योंकि वन थ्री जा थ्री, नहीं तो थ्री वन जा थ्री। अगर फोर को देख लेंगे तो ये वन से भी डिवाइड होता है, टू टू जा भी होता है, फोर वन जा भी होता है। ये हो जाता है कंपोजिट नंबर। और ये दो फैक्टर ही होते हैं, उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। तो हम कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर में ले आ सकते हैं। कैसे, देखिए, अगर फोर को देखेंगे तो ये कंपोजिट नंबर है। मैं अगर फोर को तोड़ूंगा तो टू इंटू टू में तोड़ूंगा तो ये प्राइम होगा। उसके बाद दो को मैं फिर से नहीं तोड़ सकता, तो ये टू और टू में रह जाएगा। जैसे सिक्स देखेंगे, सिक्स एक कंपोजिट नंबर है, क्योंकि आप जानते हैं सिक्स का फैक्टर्स क्या है, वन टू थ्री एंड सिक्स। तो सिक्स का अगर मैं तोड़ूंगा तो टू इंटू थ्री में ही तोड़ूंगा। टू भी एक प्राइम नंबर है और थ्री भी एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर को फर्दर तोड़ा नहीं जा सकता। मैंने ये पहले से ही आपको समझा दिया था। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हमें यही बोलता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर का प्रोडक्ट ही एक कंपोजिट नंबर बन सकता है। दोस्तों, हम देखेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन फिर से प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालते हैं और इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब ही प्राइम नंबर में निकाला। कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, जैसे कि हम लेंगे अभी 1800। तो 1800 को अगर मैंने बोला था 0 2 4 6 8 होगा, तो वो 2 से डिवाइड होगा। पहले 2 से डिवाइड कर लेते हैं तो आ जाएगा 900। 900 को फिर से लास्ट डिजिट 0 है, तो 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा फिर से 450। फिर से वो 0 है तो 2 से डिवाइड होगा, तो 450 2 से डिवाइड होगा तो आएगा 225। 225 के लास्ट में 5 है तो वो 5 से डिवाइड होगा। अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 225, 2 4 जा 20, ये 25 45। 45 को फिर से 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 9 जा, तो 3 इंटू थ्री, 9 रह जाएगा तो 3 इंटू थ्री। तो हमारा क्या आ गया, प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो 2 का क्यूब इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। तो 1800 को हमने जब प्राइम फैक्टराइजेशन में निकाला तो ये सब आया। अगर बच्चे बोलेंगे तो 1800 को हम जीरो था तो वो 10 से भी जा सकता था, 5 से, पर हम मिनिमम से मिनिमम लेना है। मिनिमम नंबर से उसको डिवीजन दे रहे, 2 3 5, उसके बाद 7, ये सब देखेंगे हम। तो ये था 1800 का प्राइम फैक्टराइजेशन। एक बुक में भी एग्जांपल है। तो दोस्तों, प्राइम फैक्टराइजेशन का बुक में ये भी एक 5 डिजिट का नंबर दिया है। वो 5 डिजिट का नंबर को एग्जांपल को हम यहाँ पर करेंगे तो दिया है 32760। तो 32760, जीरो है लास्ट को। मैंने बोला था जीरो रहेगा 2 4 6 8, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो पूरा का पूरा 2 से डिवाइड करेंगे पहले, तो 2 से डिवाइड होगा तो 2 1 जा ये 2, ये 6 जा 12, 2 3 जा 6, ये 2 8 जा 16। फिर से आएगा 0 तो 2, फिर से 2 से ही जाएगा 2, ये 8 जा, 2 1 जा 2, ये 1 रह जाएगा, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, ये 18, 2 9 जा 18। फिर से रहेगा 0 से, तो फिर से 2 से ही जाएगा, तो 2 2 4 जा 8, 2 0, ये 19, 2 9 जा 18, ये रह गया 110, तो ये रह जाएगा 4095। ये 4095 5 से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि लास्ट को 5 है। मैंने बोला था डिविजिबिलिटी में कि 5 या 0 होगा तो वो 5 से डिवाइड होगा। पर 5 से डिवाइड करने से पहले हम 3 का थोड़ा चेक कर लेंगे कि अगर 3 से हो रहा है तो वो 3 से पहले हम काटेंगे, उसके बाद तो 5 हो जाएंगे। तो थोड़ा याद करना कि मैंने 3 का डिवीजन रूल क्या बोला था। 3 का डिवीजन रूल ये था कि एक नंबर का सब डिजिट का सम करेंगे, जो नंबर आएगा अगर वो 3 से डिविजिबल हो रहा है तो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल हो रहा है। तो इसको ऐड करेंगे, 4 प्लस 0 4, 4 ये 9, 4 9 13, 13 ये 5 18, तो 3 डबल में 18 है और 3 से 18 डिवाइड हो रहा है, तो ये पूरा का पूरा 3 से भी डिवाइड होगा। तो उसके बाद हम 3 से उसको डिवाइड करेंगे। अगर 3 से नहीं होता तो 5 हो जाते, तो उसके बाद आएगा 3।
तो 3 1 जा 3, ये 10 रहेगा, 3 3 जा 9, ये रहेगा 1, ये 9, 3 6 जा 18, ये 1 5, तो 5 जा 15 रहेगा 1365। फिर से देखेंगे ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 1 + 3 4, 4 ये 6, 10 10 ये 5 15, तो फिर से 3 से डिवाइड हो रहा है, तो फिर से हम 3 से डिवाइड करेंगे। तो 3 4 जा 12, ये रह गया 1 6, 3 5 जा 15, ये 15, तो 4 5 5, उसके बाद 4 5 5 आ रहा है, तो इसको ऐड कीजिए, 9 ये 14, अभी ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, क्योंकि 4 ये 5 9, ये 9 + 5 कितना हो रहा है 14, 14 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे। इसके बाद आएगा 5, तो 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, तो ये आ गया 5 से डिवाइड करेंगे तो 91, और 91 हमारा किस टेबल में है, थोड़ा याद करना पड़ेगा आपको, टेबल तो 20 तक याद ही रखना है। तो 13 7 जा 91 है, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 13 7 जा 91, तो 13 ये 7, और ये नहीं कटेगा क्योंकि 13 और 7, 13 को हम नहीं तोड़ सकते और 7 को भी फर्दर नहीं तोड़ सकते। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने से क्या आया, 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, 5 × 7 × 13, तो 32760 को प्राइम फैक्टराइजेशन करने से ये वाला नंबर आ रहा है। और प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे ही करते हैं, मिनिमम से मिनिमम नंबर लेंगे, पहले 2 लेंगे, उसके बाद 3 का चेक करेंगे, तो 3 से नहीं करता है तो 5, उसके बाद 7। दोस्तों ये हमारा एग्जांपल 1 है। क्या दिया गया है कि कंसीडर द नंबर 4n, हमारे राइटर ने लिखने में थोड़ा भूल कर दिया है, 4n where n is a natural number, check whether there is any value of n for which 4n ends with the digit 0। 4n, फिर से हमारा जो राइटर है वो गलत कर रहे हैं, वो नशा कर आए हैं, भांग कर आए हैं, इसीलिए वो गलत ही कर रहे हैं। तो वो कंसीडर द नंबर 4n where n is a natural number, n एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर किसे बोला जाता है, मैंने बोला था जिसका पॉजिटिव ही रहेगा, 1 से लेकर पॉजिटिव इनफाइनाइट तक, तो इनफाइनाइट तक कोई भी एक नंबर हो सकता है। चेक वेदर देयर इज एनी नंबर ऑफ n फॉर व्हिच 4n एंड्स विद डिजिट 0। 0 में जब उसका पावर कुछ भी हम रखेंगे 1 2 3 पर इनफाइनाइट तक, जहां भी जा सकते हो वहां रखे, क्या 0 आएगा 4n? तो मैं तो देखने से ही बोल दूंगा तो नहीं आएगा, क्योंकि 4 का एक रूल है, मैं आपको बोल देता हूँ, पावर का भी एक रूल है। ये तो 4 का दिया गया, मैं तो ये तो सिर्फ 4 का पावर दिया है, 4 का पावर n लेने के लिए जहां की 0 आएगा, देखने से पता चलता है नहीं आएगा। तो एक रूल है, जैसे मैं पावर आपको समझा देता हूँ। अभी हम 2 का पावर देखेंगे, तो 2 का पावर अगर 1 होगा तो 2 1 जा 2 आएगा, 2 का पावर 2 होगा तो 4 आएगा, 2 का पावर 3 होगा तो हम जाते हैं 8 आएगा, 2 का पावर 4 होगा तो आएगा 16, अगर 2 का पावर 5 होगा तो ये आएगा 32, 2 का पावर 6 होगा तो ये आ जाएगा 64। तो इसे देखकर आपको कुछ ना कुछ तो समझ में आ रहा होगा। देखिए 2 आ रहा है, यहाँ पर 2 आया था, फिर से लास्ट डिजिट यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पर 4 आया था, ये लास्ट डिजिट फिर से 4 आ रहा है। अगर 2 का पावर मैं 7 लूंगा तो 64 2 जा 128, तो देखिए ये 8 आया था, फिर से ये 8 आ रहा है। अगर 2 का पावर मैं 8 भी निकालूं तो 100 का 240 256, तो ये फिर से 6 आ रहा है। तो इसे देखकर आपको पता चल रहा होगा कि पावर रिपीट होता है, खुद वो 4 नंबर के बाद देखिए 2 आया 4 आया 8 आया 6 आया, फिर से 2 आया 4 आया 8 आया 6 आया, फिर से मैं निकालूंगा, जितने तक निकालता जाऊंगा तो 4 पावर के बाद वो रिपीट ही हो रहा है। यहाँ पर 0 ही नहीं आ रहा है, आप कुछ भी रख दीजिए, कुछ भी नंबर ले लीजिए, ये 2 का पावर 0 नहीं आएगा। वैसे ही अब अगर हम 3 का देखेंगे तो 3 का पावर 1 लेंगे तो 3, 3 का पावर 2 लेंगे तो 9, 3 का पावर 3 लेंगे तो 27, 3 का पावर 4 लेंगे तो 81, 3 का पावर 5 लेंगे तो 243, 3 का पावर 6 लेंगे तो 729। यहाँ पर फिर से देख रहे हैं कि ये रिपीट हो रहा है, जैसे देखिए 3 यहाँ आया था 3 आ रहा है, 9 आया था 9 आ रहा है, फिर से मैं निकालूंगा तो लास्ट को 7 आएगा, उसके बाद 1 आएगा, फिर से वो रिपीट होता रहेगा। तो 2 और 3 में डिफरेंस क्या है, 4 पावर के बाद डिजिट 2 है वो फिर से लास्ट वाला डिजिट रिपीट ही हो रहा है। अगर ये तो था 2 और 3 का, जो हमारा एग्जांपल 4 का है, मैं 4 का देख रहा हूँ। हाँ 2 का याद रखिए, क्योंकि ये देखिए 4n है,
फोर का कोई भी पावर हो, अभी फोर का पावर वन होगा तो वो टू का पावर टू ही होगा, क्योंकि फोर का पावर वन फोर ही होता है, टू का पावर टू फोर ही होता है। अगर टू का पावर फोर का पावर टू 16 आ रहा है तो यहाँ पर टू का पावर फोर 16 आएगा। तो यहाँ पर फोर का पावर टू से ब्रेक हो रहा है, तो अगर टू में जीरो नहीं आ रहा है तो फोर में भी जीरो नहीं आएगा, जैसे बुक में दिया है। ये उसने टू में तोड़ दिया है, मैंने भी टू में तोड़कर आपको समझा दिया, फिर भी मैं फोर के पावर में भी आपको समझा दूंगा कि जीरो नहीं आ रहा है। तो दोस्तों अभी देखते हैं फोर का पावर। अगर फोर का पावर वन है तो फोर आएगा, फोर का पावर टू है तो 16 आएगा, फोर का पावर थ्री है तो 64 आएगा, फोर का पावर फोर है तो आएगा 256, फोर का पावर फाइव है तो आएगा 1024। अगर फोर का पावर सिक्स भी आएगा तो उसका डिजिट क्या आएगा, फोर के बाद ये लास्ट डिजिट कुछ भी रहेगा और सिक्स आएगा। उसके बाद टू का पावर सेवन डिजिट रहेगा, लास्ट को आएगा 4 6 4 6 4 6, ये फोर। तो फोर का पावर क्या आ रहा है यहाँ पर, फोर का पावर अगर पावर ओड रह रहा है, अगर पावर ओड है तो ये लास्ट डिजिट जो है, जो लास्ट वाला डिजिट है वो हर वक्त फोर ही रहेगा। अगर इवन है पावर तो ये लास्ट डिजिट सिक्स ही रहेगा। तो पावर का दो टाइप का है, अगर इवन रहा तो सिक्स और रहा तो फोर। तो फोर का आप देख रहे हैं ऑड या इवन, आप जानते हैं नंबर होगा तो ऑड या इवन होगा, आप नेचुरल नंबर ले रहे हैं एक और एक इवन, ऐसे ही होता जाएगा। ऑड इवन जोड़ रखने से भी फोर और सिक्स आ रहा है, जीरो नहीं आ रहा है। तो ये वाला एग्जाम्पल हमें एन का कोई भी ऐसा, एन एक नेचुरल नंबर है पर एन का कोई भी एक नेचुरल नंबर हम नहीं रख सकते हैं जिसमें जीरो आएगा। उसके बाद जाते हैं एग्जाम्पल टू के लिए। तो दोस्तों एग्जाम्पल टू देख रहे हैं, जहां पर कि दिया गया है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फिर से आ गया, इसीलिए मैं बार बार आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड समझा रहा था कि कैसे निकालते हैं। तो फिर से देखिए, आपको 10th लेवल में बड़ा बड़ा नंबर आएगा, हाईएस्ट ये 3 डिजिट देगा, नहीं तो नहीं 4 डिजिट दे देगा। तो देखिए 6 का पहले निकालते हैं हम, 6 2 इंटू 3 हम जानते हैं, ये तो सबसे आसान है 2 इंटू 3। और अगर मैं 20 का निकालूंगा तो पहले 2 से जाएगा तो 10 रह जाएगा, फिर से 2 से जाएगा तो 5 रह जाएगा, और कुछ नहीं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना बहुत इजी है। आप हाँ, एक और चीज मैंने छोड़ दिया था, मैं आपको प्राइम नंबर ही बता देता हूँ कि 1 से 50 के अंदर कौन सा प्राइम नंबर रहता है। अगर 10th लेवल का पूछेगा तो 1 से 50 के अंदर का प्राइम नंबर आपको याद होगा तो आप आराम से कर लेंगे। तो प्राइम नंबर मैं लिख लेता हूँ। तो हमारा एक है 2 3, उसके बाद है 5, उसके बाद है 7, 9 नहीं होगा 11, उसके बाद 13, 13 के बाद हमारा आएगा 15 नहीं 17, उसके बाद आएगा 19, उसके बाद 20 नहीं 21 नहीं 22 नहीं 23, 25 नहीं 26 नहीं 27, 27 तो 3 से डिविजिबल हो रहा है, 27 नहीं आएगा। तो 23 के बाद डायरेक्ट आएगा 29, 29, 31, 32, 33 तो 11 से जा रहा है तो 34, 35 नहीं 36 नहीं 37, 38 नहीं 39, उसके बाद 40 नहीं 41, 42 नहीं 43, 44, 45, 46 भी जा रहा है 47, 47 इतना ही। 50 के अंदर इतना ही रहता है, 15 नंबर रहते हैं नॉर्मली। 1 से 50 के अंदर प्राइम नंबर 15 ही रहते हैं। देखते हैं 15 हो गया क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 आ रहा है, कुछ ज्यादा है। 2 3 5 7 11 13 13 17 19 23 29 31 37 39। हाँ गलती हो गया 39, क्योंकि वे 13 टेबल में 13 3 39 याद ही नहीं था। तो ये 15 नंबर ही रहता है हमारा प्राइम नंबर। तो देखिए ये तो 1 to 15 प्राइम नंबर से, इसे याद रख लेना, क्योंकि ये लास्ट नंबर जब भी आ जाए इसके बाद और नहीं तोड़ सकते। जैसे 3 5 देखिए 3 है 5 है, उसके बाद और ज्यादा नहीं जाएगा। तो हमें बोला है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ, दोनों निकालना है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम एचसीएफ निकालना बहुत ही आसान है। अगर एलसीएम एचसीएफ अलग अलग देता तो हमारा नॉर्मल मेथड से, डिविजिबल मेथड से हम कर लेते। अगर एलसीएम एचसीएफ दोनों दिया है तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बहुत ही
अच्छा रहेगा और टाइम पूरा कम लगेगा। जैसे कि देखिए HCF किसे बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन क्या है, 3 है यहाँ पर 3 है तो नहीं है, तो ये कॉमन नहीं है। 2 है यहाँ पर, दो 2 है, पर 2 कितना है, 2 एक ही है। तो हाईएस्ट कॉमन दोनों में कितना जाएगा, दोनों में कॉमन होना चाहिए, तो 2 ही है। तो अगर मैं HCF लूंगा तो ये आएगा 2। अगर LCM लूंगा तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपुल, लोएस्ट कॉमन फैक्टर्स नहीं, मल्टीपुल, फैक्टर का मल्टीपुल्स। तो यहाँ पर 2 कितना है, 1 है, यहाँ पर 2 है, तो हम 2 का जो ज्यादा होगा उसको लेंगे। तो 2 इंटू 2, उसके बाद यहाँ पर रह जाएगा 3, ये रह जाएगा 5। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, एलसीएम आएगा 60। आई होप इसे आप समझ गए होंगे। और एक एग्जांपल और बहुत सारे एक्सरसाइज पे है। तो दोस्तों एग्जांपल 3 भी देखते हैं, जिसमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का और एक हम सॉल्यूशन निकालेंगे। जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404। दोनों कहा, यहाँ पर क्वेश्चन हमने चेंज नहीं किया है क्योंकि हमारे जो राइटर है उनको बहुत ही तकलीफ हो रहा है बार बार लिखने में, इसीलिए सिर्फ नंबर 2 ही चेंज किए हैं। तो क्वेश्चन सेम ही है, आप अगर देखेंगे तो उसमें भी HCF LCM में पूछा, यहाँ पर भी HCF LCM हमने लिख लिया। तो पहले देख लेते हैं 96 का, सॉरी, तो 96 का हम देख लेते हैं। 96 का क्या होगा, तो मैंने बोला था डिविजिबिलिटी रूल हर वक्त याद रखना, 2 से लेकर 12 तक, तो प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो लास्ट डिजिट है 6, मैंने बोला था 0 2 4 8 6 होगा, तो 2 से पूरा का पूरा डिविजिबल होगा। तो पहले 2 से जाएगा तो 90 45, ये 3 48, फिर से 2 से जाएगा 48 आ रहा है, लास्ट को 8, तो 2 से जाएगा तो 48 का आ जाएगा 20 24, फिर से 2 से जाएगा तो आ जाएगा 12, फिर से 2 से जाएगा तो आ जाएगा 6, फिर से 6 को हम तोड़ेंगे तो 2 इंटू 3। तो इसका 96 का आ गया 2 का फिफ्थ इंटू 3। वैसे ही हम देखेंगे तो 404 का अगर हम देखेंगे तो लास्ट डिजिट को 4 है, देख सकते हैं कि लास्ट को 4 है, तो ये किससे डिविजिबल होगा, तो ये 2 से डिविजिबल होगा। तो 2 से अगर हम डिविजिबल करेंगे 404 को, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो रह जाएगा 202, फिर से लास्ट को 2 है तो 2 से ही डिवाइड कर लेते हैं, तो आ जाएगा 101। और 101 एक प्राइम नंबर है, उसको हम तोड़ नहीं सकते, 1 नहीं तो 101 ही उसका फैक्टर से, तो लास्ट को रह जाएगा 101। और इसे आपको प्राइम नंबर को खासकर ध्यान रखना है कि कौन सा वाला प्राइम नंबर है, नहीं तो आप वहां पर एग्जाम हॉल में तोड़ने को बैठ जाएंगे। तो 101 किस टेबल में, अगर आपको टेबल भी याद होगा तो आपको पता है कि 101 सिर्फ 1 टेबल में, नहीं तो 101 के टेबल में आएगा और किस टेबल में नहीं आएगा। तो अगर अभी HCF पूछेगा, तो HCF पूछा है, देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, तो 2 इंटू 2, तो HCF आ जाएगा 4। अगर LCM देखेंगे तो यहाँ पर देखिए लोएस्ट कॉमन मल्टीपुल दिया है, तो 2 ये 2 का फिफ्थ है, तो ये 2 उसके अंदर ही जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 का फिफ्थ इंटू 3 इंटू 101। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ रहा है, आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, मैं बुक से ही देख लेता हूं। तो एलसीएम आ जाएगा 9696, देख लेते हैं 9696, हाँ आ तो जाएगा 9696। अगर 2 का 5 है, 2 4 8 16, 2 4 8 16 32, 32 ये 3 2 3 6, ये 6 ये 1 6, तो लास्ट डिजिट 6 आ गया, तो ये 9696 से आएगा। मैंने लास्ट वाला डिजिट को मल्टीप्लाई कर कर ही पता चला गया, हाँ बुक का जो आंसर है हमारा आंसर सही है। तो दोस्तों अभी आएगा एग्जाम्पल 4, जहां पर 3 नंबर दे दिया गया है, 3 नंबर दिया गया है तो डरने की कोई बात नहीं है, इसको भी हम जल्दी निपटा देंगे। 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 3 72, लास्ट को 2 है तो 2 रहेगा, ये देगा 35 36, फिर से 2 से 36, ये 15, ये 3 18, फिर से 2 से तो रह जाएगा 9 9 रहेगा, तो 3 इंटू 3। तो उसके बाद 122 से जाएगा 60, 2 से जाएगा 2 से जाएगा 15, ये रह जाएगा 3 इंटू 5। तो बहुत टाइम नहीं लगता, प्राइम फैक्टराइजेशन आप आराम से कर सकते हैं, ये कोई याद रखने की चीज भी नहीं है। अगर इसका एलसीएम पूछेगा या HCF पूछेगा तो देखिए HCF क्या आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 है 3 है, 2 है 3 है, 2 है 3 है, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 3, ये आ जाएगा 6। अगर एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपुल पूछ रहा है तो 2 3 है, यहाँ पर 2 3 है, ये 3 है, तो 2 का क्यूब इंटू 3 एक, ये 2 ये 1 है, तो 3 का स्क्वायर इंटू यहाँ पर है 5, तो 2 का क्यूब है 2 4 8,
3 का 9, 8 9 ये 5, तो 8 5 जा 40, 40 ये 9 जा 360। देख लेते हैं आंसर ठीक हुआ है नहीं हुआ है, बुक में क्या दिया है एलसीएम एचसीएफ। तो एग्जाम्पल फॉर यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, एचसीएफ तो हाँ एचसीएफ 6 आया है और एलसीएम 360 आया है, तो हमारा पूरा करेक्ट है। सॉरी दोस्तों, मैंने एक्सरसाइज कर लिया था पर मेरा माइक ऑफ था तो पता नहीं चला, अभी पता चला राइटर साहब ने हमारा देखकर बताया, तो फिर से मैं बता दे रहा हूँ। ये वाला एक्सरसाइज 1.1 का 1 नंबर है, जिसमें बोला गया है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में करना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में अगर ऐसे दिया है छोटा छोटा नंबर में, जैसे जितना जानता हूँ आपके एग्जाम में इतना बड़ा नंबर भी नहीं आएगा, तो छोटा छोटा नंबर से ही हमें ऑन है माइक, ठीक है। तो देखिए 140, तो 140 का हम देखेंगे पहले 2 तो रह जाएगा 70, 70 से फिर से 2 जाएगा तो रह जाएगा 35, 35 से अगर रहेगा तो 7 5 जा 35, ऐसे कर हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। 156 तो 2 से जाएगा तो रह जाएगा 156 से 156, 2 से जाएगा तो 2 7 जा 14, ये 1 78 रहेगा, 78 को फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 35, ये 4 39, तो 3 इंटू 13 तो रह गया, उसके बाद 3 इंटू 5 तो 3 से जाएगा, फिर से 3 5 5 इंटू लास्ट को रह जाएगा आपका 7, 7 से फर्दर वो डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ये एक प्राइम नंबर है। 505 5 से पहले जाएगा तो आ जाएगा 101 101 101 1001, ये जब भी आएगा हम 7 से डिवाइड करने के लिए ट्राई करेंगे। 7 से 1001 जब भी आएगा तो 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 से डिवाइड करने के बाद रह जाएगा 11 11 30, तो 505 आ जाएगा। वैसे ही 7429 का 17 इंटू 19 इज 23। हाँ, ये लास्ट का जो नंबर है, अगर एग्जाम में आ रहा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन से बताओ बोलकर, तो इसको टकल करना इतना भी इजी नहीं होता, क्योंकि अभी देख रहे हैं ये 5 टेबल से जा रहा तो हमें इजी हो गया, थोड़ा हम कर सकते हैं। ये 17 टेबल से डायरेक्ट जा रहा है, उससे नहीं जाएगा, उससे कम से। तो ये वाले नंबर को आप स्किप मत करना, लास्ट के लिए रख लेना। अगर टाइम सेव हो रहा है, बोर्ड एग्जाम में लिमिटेड टाइम है, टाइम लास्ट को सेव है आपके पास 5 मिनट या 4 मिनट से, उसको ये वाला नंबर देखने के लिए ट्राई करेगा। अगर नंबर टाइम नहीं है और ये वाला नंबर पहले आ रहा है तो इसके चक्कर में नहीं लेना और वरी नहीं होना, क्योंकि ये 1 से 2 मार्क्स का आएगा, तो कोई वरी नहीं लेना है। आप पहले सब जो जितना आता है उतना अच्छे से कर लेंगे, उसके बाद ये वाला मुश्किल सवाल। तो दोस्तों ये वाला है सेकंड नंबर हमारा, इसमें क्या दिया है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेज। ये पेज का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। हम जानते हैं ये एक फॉर्मूला भी है कि अगर एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई करेंगे, हम जो दो नंबर का एलसीएम एचसीएफ लीजिए, एक्स और वाई का अगर हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाला है तो ये दोनों का प्रोडक्ट और ये दोनों का प्रोडक्ट इक्वल होगा। तो हम वेरीफाई भी कर देख लेते हैं। 26 91 6 है तो 2 से डिवाइड होगा, 2 इंटू 13 रह जाएगा तो 13, ये 91 है तो 91 हम जानते हैं 13 7 91, तो 13 7 91। अगर एचसीएफ निकालेंगे तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 13 है दोनों में, तो 13, और एलसीएम निकालेंगे तो ये आएगा 13 इंटू 2 इंटू 7, 2 7 जा 14, 13 इंटू 14, 13 का स्क्वायर होता है, तो 13 इंटू 14 आप ऐसे शॉर्ट ट्रिक में कर सकते हैं। अगर आपको स्क्वायर में याद है तो 13 इंटू 13 169, तो 169 और एक 13 ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 9 प्लस 3 ये आ जाएगा 2, ये 1 ये 8 182, तो ये आ जाएगा 182। तो देखते हैं आता है कि नहीं आता। 13 इंटू 182 इज इक्वल टू हमारा नंबर था 26 इंटू 91। अगर तो दोस्तों अभी हम देख रहे हैं एचसीएफ आ गया 13, एलसीएम आ गया 182, तो 13 इंटू 182 आ रहा है 2366। वैसे ही इस ये दो नंबर को भी हम अगर मल्टीप्लाई करें 26 इंटू 1991 को तो 2366 आ रहा है। तो और एक सेकंड वाला नंबर देखते हैं। 1 नंबर तो हमारा हो गया, तो 2 नंबर अभी देखेंगे तो दिया है 5 10, तो ये दिया है 92, तो 5 10 9 2, ये पहले हम 2 से जाएगा, 2 से जाने के बाद 250 255,
तो ये आएगा 5, उसके बाद 5 से 51। अगर ये 2 से गया तो 92, ये 45, ये 46, सॉरी 46 आएगा, तो फिर से 2 से जाएगा, तो 46 2 से गया तो 23, तो यहां तक ही रह जाएगा। अगर इसका हम एचसीएफ देखेंगे तो 2, ये 5, ये 2, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा 2 आ रहा है, एचसीएफ 2 आएगा, और एलसीएम उसका आएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 51 इंटू 23। ये आपको करना पड़ेगा, मैंने तो पहले से ही कर लिया है, और इसका आंसर भी आ गया 23460। आपको वहां पर थोड़ा मुश्किल होगा मल्टीप्लाई करने में, 23460। अगर हम 2 इंटू 23460 को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि एचसीएफ इंटू एलसीएम करेंगे, तो ये इक्वल आएगा किसके साथ, 5, 10 और 92 के साथ। तो कैलकुलेटर हमारा क्या है, कहां पर है, इतना कैलकुलेशन तो हम नहीं कर पा रहे हैं, तो देख लीजिए, टाइम नहीं है करने के लिए। 5, 10 इंटू 92 आ रहा है हमारा 46,920। वैसे ये आएगा 2 से 2, ये 4, ये 6 और 6 का, हाँ ये भी आ रहा है 46920, तो इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पर हमने प्रूव कर लिया है कि एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई दो नंबर का प्रोडक्ट के साथ है। तो ये आपका होमवर्क है, ये आप खुद से करने के लिए ट्राई करना, अगर नहीं हुआ तो कमेंट कर लेना। तो दोस्तों अभी देखेंगे 3 नंबर में दिया गया, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड दिया है, पहले ही क्वेश्चन में कर लेता हूँ। एक दिया है 12 और एक दिया है 15 और एक दिया है 21। अगर इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू 3, ये सबसे आसान है, ये 2 और 2 से नहीं जाएगा, 3 5 जा, और ये देखेंगे तो 3 से जाएगा, 3 7 जा। एचसीएफ में निकालूंगा तो इसका होगा एचसीएफ इज इक्वल टू हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या क्या है, 3 है, 3 ही जाएगा और कुछ नहीं। और एलसीएम देखेंगे तो एलसीएम में जाएगा 2 इंटू 2 3 5 7, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 5 जा 60, 7 जा 6, 7 जा 420 आ रहा है हमारा आंसर 420। 3 नंबर का 1, हाँ 420 आ रहा है, तो ये वाला फर्स्ट नंबर हो गया हमारा। उसके बाद हम जाएंगे सेकंड नंबर के लिए। सेकंड नंबर का क्वेश्चन दिया है 17 23 29, 17 23 29, 17 23 29, ये सबसे आसान है, हम सब जानते हैं ये वाला नंबर सब प्राइम नंबर है, इसका और कुछ फैक्टर नहीं होगा, ये खुद होगा और 1 होगा। तो ये वाला नंबर अगर आ रहा है तो आपको सोने में सुहागा है। अगर एचसीएफ पूछा गया है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सब में 1 है, और एलसीएम पूछा गया तो थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि 17 इंटू 23 इंटू 29 आपको वहां पर करना पड़ेगा, और ये सबका आंसर आएगा, ये सबका आंसर मल्टीप्लाई में थोड़ा कर लेता हूँ, इतना बड़ा नंबर है तो टाइम टेकिंग है। 17 इंटू 23 इंटू 29, 11,339। तो ये आएगा, ये मेरे पास कैलकुलेटर था तो मैंने यूज कर दिया। बेसिकली मैं कैलकुलेटर यूज नहीं कर रहा हूँ, पर वीडियो ज्यादा लॉन्गर है इसलिए मुझे करना ही पड़ रहा है। अगर कैलकुलेशन करना बैठूंगा तो ये जल्दी खत्म नहीं होगा। तो ये हमारा 3 नंबर था। अभी हम आएंगे 4 नंबर के लिए। तो 4 नंबर में हमारा क्या दिया गया है, एचसीएफ निकालने के लिए दिया गया है, क्वेश्चन में लिख दे रहा हूँ। एचसीएफ किसका निकालने के लिए दिया गया है, नहीं एचसीएफ दे दिया गया है 306 और 657 का। एचसीएफ कितना दिया गया है हमें, 9, और हमें एलसीएम फाइंड करने के लिए पूछा गया है। तो हम जानते हैं एक ट्रिक है, मैं मेरे तरफ से बता रहा हूं, बुक में नहीं है। हम जानते हैं अगर x और y का आप एचसीएफ निकाल रहे हैं तो 2 कॉमन जाएगा, तो a और b आ रहा है, तो 2 इंटू ए प्लस 2 इंटू बी, वो दोनों का एलसीएम होगा। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर एचसीएफ निकाल दें तो एचसीएफ अगर कॉमन ले ले, जो प्राइम नंबर रहेगा प्राइम नंबर के साथ वो 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा। जैसे एचसीएफ 9 है, ये ऑलरेडी मल्टीप्लाई है ये 2 नंबर में, तो 9 को हम पहले डिवाइड कर लेते हैं इनसे। 306 को 9 से अगर डिवाइड करेंगे तो 9 3 जा 27, 3 6 36, ये आएगा 34, एक आ गया 34,
और 9 को अगर 657 को 9 से डिवाइड करेंगे फिर से, तो 9 9 45, ये 7 जा 63, ये 2 रहेगा 27, 3 जा तो और एक आएगा 73। तो अभी हमें क्या पता चला, ये दो प्राइम नंबर है जो कि एचसीएफ को निकालने के बाद ये तो हमें दो नंबर दे दिया गया था। हम ये भी कर सकते थे कि 306 और 657 का हम डायरेक्ट एलसीएम निकाल सकते थे, पर डायरेक्ट एलसीएम निकालने में बहुत टाइम लगता। मैंने क्या किया, एचसीएफ तो दे दिया गया है ना, एचसीएफ इसमें ऑलरेडी मल्टीप्लाई होकर है, और ये मल्टीप्लाई अगर इसमें से हम 9 निकाल देंगे तो सिर्फ एलसीएम रह जाएगा जो कि प्राइम फैक्टराइजेशन में, जैसे कि हम अभी 4 का निकाल रहे थे, 6 का निकाल रहे थे। तो 4 का अगर निकालेंगे 2 इंटू 2 होगा, ये 2 इंटू 3 होगा। अगर इसका एचसीएफ देखेंगे तो क्या होगा, 2 होगा, पर एलसीएम देखेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू 3 होगा। एचसीएफ अगर 2 निकाल दिए तो और जो 2 और 3 यही है ना प्राइम नंबर 2, तो वैसे ही एचसीएफ अगर हम बाहर निकाल दे तो 2 प्राइम नंबर रहेगा जो कि उसका एलसीएम का एक पार्ट होगा। तो एचसीएफ इंटू ये दो जो प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करने से एलसीएम आ जाएगा, तो 9 को सिर्फ इससे मल्टीप्लाई करना है 73। तो दोस्तों अभी देखेंगे 5 नंबर, आपके पास तो बुक होगा, हमारा राइटर का थोड़ा हाथ में दर्द है, बहुत सारा लिख लिया तो हम नहीं लिख पा रहे, तो क्वेश्चन में बता दे रहा हूँ। चेक वेदर 6n कैन बी 6n एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। मैंने आपको बोला था 2 3 और 4 का एग्जांपल में हमें पहले ही बता दिया था, अभी 6n आ गया। तो 6n में हम जानते हैं 6 का क्या है, 6 1 जा 6, 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 6 का क्यूब करेंगे तो 36 इंटू 6 करेंगे तो 6 6 जा 36 से लास्ट को 6 आएगा। 6 को कोई भी नंबर उसका पावर हो तो वो 6 ही आएगा, एंड में 0 नहीं आएगा, तो यहाँ पर नन होगा, क्योंकि कोई भी हमारा ऐसा नंबर नहीं है जो कि 6 से n को 0 बना सकता है लास्ट डिजिट को। अभी हम देखेंगे 6 नंबर। 6 नंबर तो और भी ज्यादा आसान है, शॉर्टकट एक ट्रिक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन व्हाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers। इतना बड़ा नंबर ही नहीं लेना है। बेसिकली देखिए 2 इंटू 3 6 आ रहा है, 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया, 6 आ गया। अभी 3 5 प्राइम नंबर, ये 15 ये आ गया कंपोजिट नंबर। और एक नंबर देखते हैं 7 11 आ गया 77, तो ये आएगा 1 7 11 77, तो ये कंपोजिट नंबर आ गया। तो हम यहाँ पर पता चल गया कि दो प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करने से एक कंपोजिट नंबर आ रहा है। तो यहाँ पर तो बहुत सारे प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई किया गया, 7 11 13 को मल्टीप्लाई किया गया, वहां पर 7 5 3 2, तो यहाँ पर कंपल्सरी है कंपोजिट नंबर तो आएगा ही। तो ये एक सब ट्रिक है, याद रखना कि अगर दो प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे एक कंपोजिट नंबर आ ही जा रहा है। अभी रह गया 7 नंबर, लास्ट वन। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, ऐसे ही हमको सपोर्ट करते रहिए तो हमको भी इंस्पिरेशन मिलता रहेगा और हम ज्यादा से ज्यादा कंटेंट लाएंगे और ट्रिकी क्वेश्चन लेकर आएंगे। इसके साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी लाएंगे जैसे कि प्रीवियस ईयर में आया होगा, आपको बहुत ही यूजफुल होगा। तो दोस्तों ये था 7 नंबर, ये लास्ट वन है। तो 7 नंबर देखिए क्या दिया है, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, एक सर्कुलर पाथ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव वन राउंड जाने के लिए सोनिया को लगता है 18 मिनट, वहां पर ही उस रवि को लगता है 12 मिनट, और उस वहां पर पूछा गया है कि वो सेम डायरेक्शन सेम पॉइंट से निकले हैं और फिर से स्टार्टिंग पॉइंट मिलने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पर उनका एलसीएम अगर हम निकाल देंगे तो हमें पता चल जाएगा, क्योंकि दोनों में कॉमन पॉइंट को लेकर ही मल्टीप्लाई करने से उनका राउंड के साथ में उनका सेम पॉइंट में मिलने का क्या, क्योंकि देखिए ये 18 जा रहा है तो ये 12 जाएगा, ये फिर से 18 जाएगा तो ये फिर से 12 आएगा। ये तो सर्कुलर है ना, तो सर्कुलर अगर मैं एक सर्किल बना रहा हूं, सोच लीजिए ये 36 है, तो यहाँ पर वो 18 आएगा, फिर से यहाँ पर आएगा दो बार, यहाँ पर ये 12 अगर आएगा तो ये दो बार दो टाइम जितना लेगा, ये 12 यहाँ पर 12 यहाँ पर फिर से 12 में वो दोनों मिलेंगे। तो ये तो हम एजम्पशन लेकर कर रहे हैं, अगर एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पर पता चल जाएगा, जैसे कि 6 लेंगे तो ये 3 ये 2, तो 6 इंटू 3 इंटू 2, 6 3 जा 18 2 जा 36, तो 36 मिनट के बाद दोनों
फिर से स्टार्टिंग पॉइंट में मिलेंगे, पर डिफरेंस क्या होगा कि ये फास्ट फास्ट दौड़कर 3 चक्कर लगा लिया होगा, जो 18 मिनट वाला 12 मिनट वाला 2 चक्कर लगाया होगा, तो 18 मिनट वाला को टाइम लग जाएगा 3 चक्कर। ये 2 चक्कर फिनिश कर लिया होगा और ये वहां पर तो इसका एलसीएम आ गया 36 मिनट। तो 36 मिनट में क्या होगा, अगर ये एक सर्कुलर फील्ड है, सोचिए जो 12 मिनट में दौड़ रहा है वो फास्ट दौड़ेगा और जो 18 मिनट में दौड़ रहा है वो स्लो दौड़ेगा। सोचिए 18 मिनट में पहले यहाँ आया और एक 18 मिनट में यहाँ आया और एक 18 मिनट में यहाँ आया, पर 12 मिनट होगा वो फास्ट फास्ट दौड़ेगा, पहले 12 मिनट में एक कवर करेगा और दूसरा। तो स्टार्टिंग पॉइंट में डिफरेंस ये रहेगा, मिलेंगे तो दोनों, पर 12 मिनट वाला 3 राउंड कंप्लीट कर लिया होगा, तो 18 मिनट वालों को वहां पर 2 ही राउंड कंप्लीट हुआ होगा वो जब मिलेंगे। तो ये टाइम कम ले रहा है तो ज्यादा दौड़ेगा, ये टाइम ज्यादा ले रहा है शायद ये मोटा है इसीलिए नहीं दौड़ पा रहा है। तो दोस्तों ये हमारा था रियल नंबर का 1.1 एक्सरसाइज, ये पूरा हमने खत्म कर लिया है। जैसे आपको वादा किया था, विद इन 3 मंथ में पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के लिए ट्राई करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, आपके दोस्तों को भेजिए, आपके रिलेटिव्स को भेजिए जो 10th क्लास में है और बोर्ड एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं और मैथ उनका वीक है। तो और अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर से कमेंट करें और कुछ गलती लग रहा है तो कमेंट करें। थैंक यू।